सुंदरवन जंगल में गर्मी का मौसम शुरू हो गया था। गर्मी के मौसम में राहत मिलने के लिए टुन्नी और उसके पति ने मिलकर स्कूल के पास गन्ने की जूस की दुकान शुरू की। वाह वाह टुन्नी आंटी, ये गन्ने का जूस तो शक्कर से भी मीठा है। इस गर्मी के मौसम में मैं रोज ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पीऊंगी। सच में टुन्नी बहन, ये गन्ने का जूस तो बहुत ही ताजा और मीठा है। बस आप दोनों इसी तरह इस गर्मी में हमें ठंडा ठंडा ताजा ताजा जूस पिलाते रहना। हाँ हाँ रानो बहन, क्यों नहीं। बाप रे, आज तो गर्मी कुछ ज्यादा ही हो रही है। ठंडा ठंडा कुछ पीने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तभी चील की नजर टुन्नी की जूस की दुकान पर पड़ती है। चलो आज चलकर ताजा ताजा गन्ने का जूस ही पिया जाए। चील टुन्नी की दुकान पर आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, मुझे एक गिलास गन्ने का जूस तो दे दो। ठीक है चील भाई साहब, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी देती हूँ। टुन्नी चील को गन्ने का जूस देती है और चील जूस को पीने लगता है। अरे वाह टुन्नी, ये गन्ने का जूस तो बहुत ही मीठा और ताजा है। गन्ने का जूस पीने के बाद चील वहां से जाने लगा। अरे चील भाई, जूस के पैसे तो देते जाइए। क्या तू मुझसे पैसे मांगेगा? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, जो तू मुझसे पैसे मांग रहा है? अरे चील भाई, अगर जूस पिया है तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना। क्यों रे चील के बच्चे, तुझे क्या लगा तू एक शिकारी चील है तो क्या तुझे फोकट में जूस मिलेगा? चुपचाप पैसे निकाल और यहाँ से 9 2 11 हो जा। चील टुन्नी को गन्ने के जूस के पैसे दे देता है। मैं तुम सबको देख लूंगा। चील गुस्से में वहां से चला जाता है। रात का समय हो गया था। टुन्नी भी अपनी दुकान बढ़ाकर वहां से चली जाती है। देर रात शिकारी चील वहां आकर टुन्नी की दुकान में आग लगा देता है। दूसरे दिन सुबह जब टुन्नी और उसके साथी दुकान के पास आते हैं, तब उन्होंने देखा दुकान तो पूरी जलकर खाक हो चुकी थी। अजी, ये क्या हो गया? ये किसने किया होगा? अब हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? टुन्नी और उसका पति निराश होकर घर आ जाते हैं। जैसे तैसे कुछ दिन गुजरते हैं। टुन्नी, मैं जंगल में से कुछ दाना खोज कर लाता हूँ। टुन्नी का पति दाने की खोज में जंगल में घूम रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने शिकारी चील आ जाता है। क्यों रे टुन्नी के पति, आजकल तू और तेरी वो बीवी दुकान नहीं लगा रहे? अरे लगाओगे भी कैसे, वो तो मैंने जलाकर खाक कर दी। क्या? इसका मतलब चील भाई, आपने हमारी दुकान जलाई थी? हाँ, मैंने ही जलाई थी। और तेरी क्या, हर उस चिड़िया पक्षी की मैं दुकान जलाऊंगा जिसने मुझसे चालाकी की और खाने के पैसे मांगे। चील की ये बात सुनकर जंगल के सारे पक्षी वहां आ जाते हैं। ओ चील, तुम शिकारी पक्षी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम पक्षियों को डरा के रखोगे। चलो भाइयों, सब मिलकर इसे मारो ताकि आगे से कभी छोटे पक्षियों को दबा ना सके। अरे नहीं नहीं, मुझे मारो मत। मैं आगे से ऐसा किसी चिड़िया के साथ नहीं करूंगा और टुन्नी बहन का जितना भी नुकसान हुआ है वो मैं चुका दूंगा। चील को अपनी गलती का एहसास होता है और टुन्नी की दुकान को ठीक करा कर देता है और जंगल में खुशी खुशी सारे पक्षियों के साथ मिलकर रहता है।